भोला काम से वापस आ रहा था। आज उसने पूरे 200 रुपए की मजदूरी की थी और अब वो अपनी बीवी राधिका और बेटे रोशन के लिए बाजार जाकर कुछ अच्छा खाने के लिए लेकर जाने वाला था। भोला बहुत ही खुश था कि पूरे 5 दिन बाद अब उसकी पत्नी और बेटा कुछ अच्छा खाएंगे। इसीलिए वह जलेबी की दुकान पर खड़ा होकर कहता है, भैया मुझे 50 रुपए की जलेबी और 30 रुपए के समोसे दे दो गर्मा गर्म। अब जलेबी वाला भोला को गर्म समोसे और जलेबी पैक करके दे देता है। भोला वहां से जा ही रहा था कि तभी वहां एक औरत अपने छोटे से बच्चे को गोद में लिए उस जलेबी वाले से कहती है, भैया 2 दिन से मैं और मेरा बच्चा भूखा है, कुछ खाने को दे दो, भगवान आपका भला करेगा। चल भाग यहाँ से भिखारन कहेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मांगने के लिए। भैया मैं सच कह रही हूँ, मेरा बच्चा भूखा है, कुछ दे दो खाने को, इस गरीब माँ की आपको दुआ लगेगी। चल निकल जा यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए कोई भिखारन विखारन की दुआ, समझी क्या, निकल। वो औरत अपने बच्चे के लिए खाना मांगती रहती है पर वो जलेबी वाला उसकी एक ना सुनता है। भोला से ये सब देखा नहीं गया और वो उस औरत के पास जाकर बोलता है, बहन, तुम इतनी रात में अपने इस बच्चे को लेकर कहाँ घूम रही हो और तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं सब? भाई जी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे पति की कुछ दिन पहले ही मौत हो गई है और उनके जाने के बाद मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि बहुत टाइम से हमने घर का किराया नहीं दिया था और तब से मैं और मेरा बच्चा सड़कों पर यहाँ से वहाँ भूखे प्यासे भटक रहे हैं। सुनो बहन, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं उसका भगवान होता है। ये लो जलेबियां और समोसे रखो, तुम खाओ और अपने बच्चों को भी खिलाओ। और हाँ, ये कुछ पैसे रख लो, इससे कुछ अच्छे कपड़े खरीद लेना। और हाँ, कोई अच्छा सा काम देख लो, इस टाइम रात को घूमना अपने लिए और बच्चे के लिए ठीक नहीं है। भाई जी मुझे लगता था कि भगवान नहीं है, आपको देखकर लगता है कि भगवान है, तभी आपको मेरी मदद के लिए भेज दिया है। अरे ऐसा कुछ नहीं है बहन। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल सकती, भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। और हाँ, आप कहीं अच्छी जगह बैठकर खाना खा लो और अपने बच्चे का ध्यान रखो। अच्छा, मैं चलता हूँ। इतना कहकर भोला वहां से अपने घर की ओर चल देता है और सोचता हुआ आता है, अब मैं राधिका और रोशन को क्या कहूँगा कि मैंने जो आज काम किया उसके पैसे कहाँ गए। और मैंने तो रोशन से वादा भी किया था कि आज उसे जलेबी और समोसे खिलाऊंगा, वो भी पूरा ना कर पाया। अब मैं क्या करूं? मुझे लगता है आज मेरी खैर नहीं। भोला यही सब सोचता हुआ घर आ जाता है और अब वो घर पहुंच जाता है तो भोला को देख उसका बेटा रोशन भागता हुआ आता है और अपने पापा से कहता है, पापा आ गए, पापा आ गए। पापा पापा, आप मेरे लिए जलेबी और समोसे लाए हो ना? आपने बोला था कि आप लेकर आओगे। अरे बेटा, वो क्या हुआ पापा, आप आज भी नहीं लाए क्या जलेबी? बेटा, वो मैं लाया था जलेबी, लेकिन राधिका भी बाहर आकर कहती है, अरे रोशन बेटा, तुझे पता है ना तेरे पापा कितने बड़े दानी हैं। ये अपने बच्चे और बीबी को भूखा देख सकते हैं पर किसी और को भूखा या परेशानी में नहीं देख सकते ये। अरे राधिका, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? मैं काम से पैसे लेकर घर आ रहा था तो रास्ते में एक जलेबी की दुकान दिखाई दी। मुझे याद आया आज तो रोशन को जलेबी खानी थी। फिर मैंने जलेबी और समोसे पैक करवा लिए और मैं समोसे जलेबी लेकर निकल ही रहा था, तभी एक गरीब माँ अपने बच्चे को गोद में लेके वहां आई और जलेबी वाले से थोड़ा खाना अपने बच्चे के लिए मांगने लगी। लेकिन उस दुकान वाले ने उसकी एक ना सुनी। हाँ, और आपसे उन गरीब औरत की भूख देखी नहीं गई होगी और आपने फिर एक बार सब दान कर दिया होगा और घर खाली हाथ आ गए। अरे वाह राधिका, तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम भी थी क्या वहाँ पे? नहीं जी, पर पत्नी हूँ आपकी और आपकी रग रग से वाकिफ हूँ। आप अपने बीवी बच्चे को भूखा देख सकते हो पर किसी और गरीब को भूखा नहीं देख सकते, जैसे खुद कितने बड़े अमीर हैं। अरे कभी ये भी सोचा करो कि हम भी गरीब हैं। ऐसे ही सब दान करते रहोगे तो हम एक दिन सड़क पर आ जाएंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा राधिका, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा, समझे? और वैसे भी दान पुण्य करना तो अच्छा काम होता है। जिस दिन हम पूरी तरह से रोड पर आ जाएंगे ना, उस दिन देखूंगी जिनको आपने ये दान दिया है वो आपकी मदद करते हैं या नहीं। लगता है आज मुझे बस ताने ही मिलेंगे खाने को और इन्हीं से मुझे पेट भरना पड़ेगा। नहीं जी,
शुक्र करो कि आपने खाना दान नहीं दिया घर का, वरना भूखा ही सोना पड़ता। चलो अब खाना खाने। इतना कहकर राधिका रसोई में जाती है और खाना निकाल कर भोला को खाना दे देती है और अपने लिए भी खाना निकाल लेती है। अब सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह भोला फिर से काम पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब भोला को काम करते करते पूरे 5 घंटे हो गए थे। सभी लोग अब लंच करने के लिए बैठ जाते हैं और भोला रोटी का एक निवाला अपने मुंह में रखने ही वाला था कि तभी वहां एक आदमी बड़ा ही भूखा होता है और वो भूख से चक्कर खाकर गिर जाता है। ये देख भोला उसकी मदद करता है और उसे उठाकर पेड़ की छांव में लाकर लेटा देता है और उसके मुंह पर पानी छिड़क कर उसे होश में लाता है। अब आदमी को होश आता है, जिसके बाद भोला उसे कहता है, क्या हुआ भाई, तुम ऐसे बेहोश कैसे हो गए? लगता है कुछ खाया नहीं सुबह से। भाई मैंने कल रात से कुछ भी नहीं खाया। ऐसा क्यों? मेरा एक छोटा भाई शहर में पढ़ रहा है तो उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने सारे पैसे उसे दे दिए ताकि उसकी पढ़ाई ना रुके। और मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, मेरे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं है भाई। तुम परेशान मत हो भाई, ये लो मेरा खाना और खा लो पेट भर के। भाई फिर आप क्या खाएंगे? अरे मैंने तो खाना कब का खा लिया था, ये बच गया था, शायद इन रोटियों पे आपका ही नाम लिखा था। भाई आपका भगवान भला करे। इतना कहकर वो आदमी खाना खाने लगता है और भोला उसको देखकर खुश होता है। सारा खाना दान करने के बाद भोला को बहुत अच्छा लगता है। अब शाम हो गई थी। सभी लोग ठेकेदार से अपने दिन भर की मजदूरी लेने गए। सबसे आखिर में भोला की बारी आती है और भोला के जाते ही पैसे खत्म हो जाती हैं और ठेकेदार उसे कल पैसे लेने के लिए कहता है। भोला कुछ नहीं कहता और घर आ जाता है। तभी घर आकर वो देखता है कि राधिका दरवाजे पर बैठकर रो रही थी। तो भोला उसे कहता है, क्या हुआ राधिका, तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? अजी आज मकान मालिक आया था और कह रहा था कि कल उसे मकान खाली चाहिए, वरना सब सामान बाहर फिकवा देगा। पर ऐसा क्यों कर रहा है वो अचानक से? पता नहीं जी, पर बहुत गुस्से में था वो। सच में कल वो सब फेंक देगा बाहर। पर अब इतनी रात में दूसरा घर कहाँ मिलेगा? अरे आपने तो कितने लोगों को दान दिया है, किसी से पूछ कर देख लो, क्या पता कोई मदद कर दे। ठीक है, मैं किसी से कह कर देखता हूँ। भोला एक एक करके उन सभी लोगों के पास जाता है जिनकी उसने मदद की थी, पर अफसोस कोई भी उसकी मदद नहीं करता। सब जगह घर ढूंढने के बाद भोला घर वापस आ जाता है तो देखता है कि भोला का बेटा रोशन बहुत बीमार था और भोला की पत्नी उसके पास बैठकर उसके माथे पर पट्टी रख रही थी। ये देख भोला कहता है, क्या हुआ रोशन को राधिका? अच्छा भला सो रहा था, अचानक से रोने और चिल्लाने लगा। जब मैंने देखा तो इसका पूरा शरीर तप रहा था, बहुत तेज बुखार है इसे, जल्दी से डॉक्टर को बुला लाओ जी। हाँ हाँ अभी जाता हूँ। भोला भागा भागा डॉक्टर के घर जाकर उसे बुलाकर लाता है। डॉक्टर रोशन को कुछ दवाई लिखकर देता है और अब भोला के पास दवाई के पैसे नहीं थे। डॉक्टर के जाने के बाद भोला बड़े उदास मन से वहीं बैठ जाता है। फिर काफी देर बाद सोच समझकर वो घर से बाहर दवाई लेने के लिए निकल जाता है, पर कोई भी बिना पैसे की उसे दवाई नहीं देता। चलते चलते वह एक लड़के से टकरा जाता है जिसका नाम देव था। वो भोला को देखकर कहता है, अरे भोला भैया आप कौन? अरे भैया आप मुझे कैसे भूल गए? जब एक दिन मैं उदास होकर रो रहा था तब आप मेरे पास आए थे और आपने मेरे स्कूल की फीस दी थी। अच्छा तो तुम देव हो? हाँ भैया आप तो भूल ही गए। आपको पता है कि आपकी मदद के बाद मैंने स्कूल में टॉप किया, उसके बाद मैंने अच्छे से पढ़ाई की और आज मैं एक डॉक्टर हूँ। अच्छा ये तो अच्छी बात है भाई। भैया आप कुछ परेशान से लग रहे हो, क्या बात है मुझे बताओ। भोला देव को सारी बात बताता है और ये सब सुन देव भोला की मदद करता है। उसके बेटे को अपने हॉस्पिटल से मुफ्त दवाई देने के बाद वो भोला को अपने हॉस्पिटल में एक जॉब देता है, साथ ही रहने के लिए एक अच्छा खासा घर भी दिलाता है।